हेलो। हाँ, अच्छा यार, ये तो तुमने बहुत बड़ी खबर सुना दी। बस मैं अभी आता हूं, आधा पौना घंटा लगेगा। ठीक है, ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? जब वापस आया था तो ये सोच कर आया था कि सुकून से कुछ दिन घर में गुजारूंगा। एक भी दिन सुकून से नहीं गुजरा। कभी किसी ऑफिस के चक्कर, कभी किसी ऑफिस के चक्कर। तुम्हारे बेटे ने जो कांटे बिछाए ना, उसे साफ कर रहा हूं। औलाद के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। प्लॉट की फाइल मिल गई है, वही लेने जा रहा हूं। अच्छी बात है। आपने मुराद को फोन किया था? वो कब आ रहा है? बोल दिया है, वो आ जाएगा। नहीं मुजम्मिल, मुझे सारा के घर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं अब मजीद आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। सारा के मुसलसल फोन आ रहे हैं। लगता है कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। क्या? कैसा झगड़ा? मैंने तो मुराद से बात की थी, वो तो बड़ा सुलझा हुआ आदमी लग रहा है। सारा ने तो कोई बात नहीं की? आपको मेरे बच्चे क्यों नजर आते हैं? मतलब अचानक से कैसे झगड़ा हो गया? यहां से तो बिल्कुल ठीक गई थी सारा। अब क्या बताऊं, इनके झगड़े बहुत अरसे से चल रहे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं सलमान के मसले सुलझाऊं या सारा के? ऐसा करो, सारा के पास तुम खुद चली जाओ। नहीं मुजम्मिल, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ जाना होगा। क्या मुसीबत है, अब मैं दामाद से पहली दफा इस तरह मिलने जाऊं कि उसका सारा से झगड़ा हो गया? खुश तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं जरा ऑफिस से वापस आ जाऊं, फिर दोनों को फोन करके बुलाता हूं। याद से कर लीजिएगा फोन। हाँ हाँ, मुझे ही फोन करना है, सब पता है मुझे। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? काश तुम मुझे पहले मिल गई होती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किल ना होती। अभी कौन सी देर हुई है? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, समझो तुम्हारी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारा को तलाक दे दूंगा। ये बात तुमने सारा को बताई है? आज बता दूंगा उसे। देख लो मुराद, बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। समन, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। मुराद, मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पर कभी भी मानेंगी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज के झगड़े से बेहतर है कि मैं उसे तलाक देता हूँ। और ये आप ही की नहीं, मेरी जिंदगी है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा। मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना। और अगर तुम इनकार भी करती हो तो फिर भी मैं सारा के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। मुराद, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? कब से फोन करे जा रही हूँ। अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जब बेटी का घर उजड़ेगा तब फोन उठाएंगी आप? बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल में हो, मगर यहाँ घर पे भी सलमान की वजह से परेशानी पड़ी हुई है। हालात मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। तो अम्मी, अब मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी मुश्किल में होगी तो मैं आपको ही कॉल करूंगी ना। आप सलमान का जिक्र करके छुटकारा हासिल कर लेती।
मगर मैं तो मुश्किल में हूँ ना, क्या करूँ मैं? तो तुम क्यों परेशान हो? मुराद अगर कुछ कह रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो। अम्मी फिर वही बातें कर रही हैं आप, मेरे समझाने से नहीं समझ रहा वो। अब तो बात तलाक तक आ गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? अम्मी मुझे खुले अल्फाज में घर से निकलने की धमकी दी है। मुराद तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, ना किसी बात का जवाब दे रहा है। निगत आप ही से बोल दिया है कि मुझसे कह दें कि घर से निकल जाओ। अब बताएं मैं क्या करूं? सॉरी बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है तुम्हारे बारे में। अच्छा ऐसा करो कि तुम मुराद को लेकर यहाँ आ जाओ, तुम्हारे अब्बू से समझाएंगे। अम्मी कैसे लेकर आ जाऊं? वो मेरी बात तक नहीं सुन रहा, ना बोल रहा है मुझसे। आप कह रही हैं उसे घर लेकर आ जाओ। अम्मी प्लीज आप अब्बू को लेकर आ जाए, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। अच्छा बेटा तुम रो मत, तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। ये तो तलाक की बातें कर रही है। अब ये बात मैं मुज़म्मिल को तो नहीं कर सकती। कैसे डील करूं इस मसले को, कैसे बताऊं?